राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं आएंगे उस परिवार से मिलने। 6-7 लोग जितने हैं उनके घर पे बुलडोजर चले, हमारी मांग यही है। इस परिवार को बिल्कुल चारों तरफ से घेर के बैठे हैं कि कोई उनसे मिले ना, वो लोग कोई बात ना कर पाए। लेकिन हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस चीज़ को गंभीरता से लिए हैं। मामला सदन में आने वाले सदन 16 तारीख को शुरू हो रहा है, सदन में उठेगा। तो क्या शिवधनी निषाद का ये पूरा मामला अब सदन में भी उठेगा? बिल्कुल उठाएंगे। सदन में समाजवादी पार्टी जोर से ये मामले को उठाएगी। जरूरत होगी तो भविष्य में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं आएंगे उस परिवार से मिलने। एसपी साहब तो साफ शब्दों में कह रहे हैं भाई परिवार आपसे नहीं मिलना चाहता। और परिवार इस समय शोक में संतप्त है, वो किसी से मिलना भी नहीं चाहता है। परिवार क्यों नहीं मिलना चाहेगा? एक आरोप ये भी लग रहा है कि समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले को जो है जातीय एंगल दे रही है और ठाकुर बनाम निषाद की राजनीति खेलना चाह रही है। संजय निषाद वो अपने समाज को कोई न्याय नहीं दिला पाएंगे, उनके मुंह में टेप लग गया है। शिवधनी निषाद मामले में कल सपा के डेलीगेशन को पूरी तरीके से रोक दिया गया। घंटों सपा के तमाम नेता संघर्ष करते रहे, उनको जो है पूरी तरीके से जाने नहीं दिया गया और एसपी साहब ने साफ शब्दों में कहा कि परिवार के लोग आपसे नहीं मिलना चाहते हैं। परिवार इस समय शोक में संतप्त है, वो किसी से मिलना भी नहीं चाहता है। उनकी आप यही बात करा दीजिए, नहीं मिलना चाहेंगे, हम नहीं जाएंगे। अब इससे आगे की इजाजत नहीं मैं दे सकता, यहाँ से आप लोग लौट जाइए। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ सनी भैया हैं, बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले पर? आप देखिए, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वयं का जिला है। दिन दहाड़े बताइए उन्हीं के साजाती लोग एक निषाद परिवार के शिवधनी निषाद करते हैं, घर में घुस के पूरा घर जलाते हैं। अभी तक कोई न्याय नहीं हो रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को जब पता चला, उन्होंने अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का प्रतिनिधिमंडल मौके पे भेजा, लेकिन यहाँ का जिला प्रशासन उनको मौके पे जाने नहीं दिया। तो क्या इससे नाराजगी है तमाम नेताओं में, और इसको लेकर यदि नाराजगी है तो आगे की रणनीति क्या आप लोग बना रहे हैं? नाराजगी स्वाभाविक है। उत्तर प्रदेश में तो जो है बुलडोजर चलाओ की नीति चल रही है। गरीब, कमज़ोर, पिछड़ा और जो असहाय है उसको कहीं ना कहीं से उत्पीड़न इस तरह हो रहा है। लेकिन जिले के मुख्यमंत्री होके कोई न्याय नहीं कर रहे हैं। उस परिवार से आश्वासन मिला था जिला प्रशासन से कि एक सरकारी नौकरी 1 करोड़ का हर्जाना मिलेगा, कहीं कुछ नहीं। यहाँ तक कि उस परिवार को बिल्कुल चारों तरफ से घेर के बैठे हैं कि कोई उनसे मिले ना, वो लोग कोई बात ना कर पाएँ। लेकिन हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस चीज़ को गंभीरता से लिए हैं। मामला सदन में आने वाले सदन 16 तारीख को शुरू हो रहा है, सदन में उठेगा। तो क्या शिवधनी निषाद का ये पूरा मामला अब सदन में भी उठेगा? बिल्कुल उठाएंगे। सदन में समाजवादी पार्टी जोर से ये मामले को उठाएगी और सदन से लेके सड़कों तक समाजवादी पार्टी के लोग जनता को जो न्याय चाहिए, न्याय जब तक नहीं है तब तक खामोशी से बैठेंगे नहीं। जरूरत होगी तो भविष्य में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं आएंगे उस परिवार से मिलने। लेकिन एक आरोप ये भी लग रहा है कि समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले को जो है जातीय एंगल दे रही है और ठाकुर बनाम निषाद की राजनीति खेलना चाह रही है। यही लोग कह रहे हैं बीजेपी वाले। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, बीजेपी वाले तो झूठ बोलने के आदी हो गए हैं। जितने लोग नामजद हैं वो क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? एक की गिरफ्तारी हो गई, एक की हुई, बाकी की क्यों नहीं हो रही है? बाबा जी का बुलडोजर कहाँ गया? बुलडोजर तो सबके लिए है ना। तो आप मानते हैं कि उस घर पर पिछड़े और कमजोरों के लिए बुलडोजर है? ऐसे मामले हुए हैं जो उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलित का किसी का नाम आ जाए तो तुरंत पैमाइश शुरू हो जाती है, तुरंत दूसरे दिन बुलडोजर चला जाता है। अब कहाँ बुलडोजर जा रहा है? तो ये समाजवादी पार्टी आने वाले समय में सदन में मामला ये उठाएगी। सदन से लेकर सड़कों तक जनता को, गरीब को, कमजोर को, असहाय को जो न्याय है वो दिलाने का पूरा काम करेगी। क्या मानते हैं कि इस पूरे मामले पर अभी संजय निषाद की भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई? उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? वो तो चले गए। वो तो तराजू आपने देखा ना, तो तराजू वाला उनका काम है। जिधर पलड़ा भारी उधर संजय निषाद जी जाते हैं। वो अपने समाज को कोई न्याय नहीं दिला पाएंगे, उनके मुंह में टेप लग गया है। नहीं तो जिस तरह गरीब हुई और घर जलाया गया, उनको रहना चाहिए, लेकिन वो अभी तक उस परिवार से मिलने तक नहीं गए और प्रदेश के मंत्री बने हुए हैं। तो जनता और जो है उनका समाज के लोग सब जान गए हैं। अब जो है समाजवादी पार्टी की जो नीति है, जो गरीब और कमजोर और जो पीडीए परिवार की नीति है, समाजवादी पार्टी उस परिवार को न्याय दिलाएगी। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि घटना जो है 3 तारीख को होता है और पीडीए की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव इतना विलंब में संज्ञान लेते हैं। देखिए, बात विलंब की नहीं है जी। बात है, हम लोग को आशा थी कि जिला प्रशासन, सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला है, न्याय मिलेगा उस परिवार को। जब देखा कई दिन बीत गए, न्याय नहीं मिला, तो समाजवादी पार्टी
अपना प्रतिनिधिमंडल पहले भेजा। अब इसको मामले को सदन में उठाया जाएगा और इस पे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो आरोपी उनके खिलाफ सामूहिक कार्रवाई होनी चाहिए। तो किस तरीके की मांग करते हैं? क्या ये मांग करते हैं कि जो है आरोपी पिकलू सिंह है उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, ये मांग करते हैं आप लोग? मेरा कहना है जैसे कमजोर पिछड़े दलितों के घर कभी कोई नाम आ भी गया तो आप जो पैमाइश शुरू कर देते हैं, तो आप भी अपने तहसीलदार को भेज के पैमाइश शुरू करिए। जो अवैध है और जो इस तरह की जघन्य हत्या किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन लोग ये बात सुनने के बाद कहेंगे इसी बुलडोजर कार्रवाई का तो आप लोग विरोध करते हैं और एक तरफ दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पैमाइश भेज के बुलडोजर घर गिरा दिया जाए। बात है बुलडोजर की कोई भी कार्रवाई हो, जब तक के न्यायालय से ना कोई चीज़ हो तब तक के नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ भाजपा सरकार की बुलडोजर तो ब्रांड बन गया है ना, लेकिन वो ब्रांड बना केवल कमजोर पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के लिए। और भी जो लोग अगर गलत काम कर रहे हैं तो उनके लिए भी सोचना चाहिए उनको। अगर प्रतिनिधिमंडल उस गरीब परिवार, कमजोर परिवार जिसके साथ घटना हुई है मिलने जा रहा था, शांति से आप अपना मिलने देते, उनकी बात कम से कम और भी जनप्रतिनिधि कम से कम सुनते। लेकिन आप नहीं, पूरा जंगल राज बना हुआ है। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी इसको सदन से लेकर सड़क तक साहब तो साफ शब्दों में कह रहे हैं भाई परिवार आपसे नहीं मिलना चाहता। नहीं, वो सब उनकी बातें हैं, वो सब उनकी बातें हैं। को परिवार क्यों नहीं मिलना चाहेगा? ऐसी घटना हुई है, उस परिवार के सामने कोई भी अगर सहानुभूति व्यक्त करने आएगा, परिवार क्यों नहीं अपनी दिल की बात कहेगा? क्योंकि परिवार के दिल की बात ना पहुंचे लोगों के बीच में, इसलिए जिला प्रशासन ये कार्रवाई कर रहा है, लोगों से मिलने से मना कर रहा है। तो क्या इस बात की सूचना अखिलेश यादव जी को है कि जो है पीड़ित परिवार को मिलने? गंभीरता से ले रहे हैं। उन्हीं के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल कल आया था और इस बात को ले रहे हैं, चूंकि इस समय लोकसभा चल रही है, वो भी दिल्ली में मौजूद हैं और वो जो है सदन में उत्तर प्रदेश विधानसभा की 16 तारीख से सदन आहूत होने जा रहा है। उसमें समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक लोग इस मामले को उठाएंगे सड़क से लेकर सदन तक। तो यानी कि संघर्षरत रहेंगे आप उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए? गरीब को न्याय नहीं मिलेगा तब तक समाजवादी पार्टी संघर्ष करेगी। और सबसे बड़ी बात, वहाँ उनकी जो बिटिया, उनकी शादी होने वाली थी और उनके घर का भी सारा सामान जल गया, जो शादी में जो है जितनी भी जरूरत की चीजें हैं। तो क्या किस तरीके की मदद आप लोग अपने तरफ से करना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी हर तरफ से मदद करेगी और भी उस परिवार के आर्थिक रूप से भी मदद करेगी। लेकिन हम पहले मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप जो है जिले का मामला है, प्रदेश संभाल रहे हैं, उस परिवार को 1 करोड़ की मदद मिलनी चाहिए और एक परिवार में एक नौकरी मिलनी चाहिए और जो जितने लोग इसमें दोषी हैं सबको जेल जाना चाहिए।